आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को नाइट फॉल का मसला बहुत ज़्यादा है या एहतलाम होना या जिसे हम आम जुबान में कहें तो रात को सोते सोते जिस्म से डिस्चार्ज हो जाना, अगर तो ये मसला काफ़ी ज़्यादा हो तो हम किस तरह इसे नेचुरल तरीके से बगैर किसी मेडिकेशन से और थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाते हुए हम इस मसले को हल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आपके लिए नहीं तो आपके किसी फ्रेंड के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने 5-6 वो गलतफहमियाँ आपसे डिस्कस की थी कि जो गलतफहमियाँ एहतलाम के बारे में हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और जिनसे छुटकारा हासिल करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन करें, वो 6 गलतफहमियाँ ऐसी हैं कि वो उन्होंने तकरीबन हर किसी को और ख़ासतौर पे जवान बच्चों को जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। आप उसे भी लाजमी देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि नॉर्मल जो है एक इंसान के अंदर कितनी दफ़ा एक महीने में नाइटफॉल होता है, और अगर उस हद से ज़्यादा हो तो हम एबनॉर्मल फिर कब कहेंगे। देखिए, अगर तो किसी भी यंग जो है वो जो बच्चा है या जो अभी जो बालिग हुआ है या 20-25 साल 30 साल तक की एज का कोई लड़का है, उनमें अगर तो 2 या 4 दफ़ा रात को सोते हुए डिस्चार्ज होता है तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तो इससे ज़्यादा दफ़ा डिस्चार्ज हो, यानी कि 6 दफ़ा 8 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा अगर हो, तो फिर ये हम कहीं ना कहीं इसको ट्रीट करने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन कोई भी हो, अगर आप नाइटफॉल से परेशान हैं तो आपने सबसे पहला काम जो करना छोड़ना है वो ये कि आप जो है पोर्न वीडियोस को देखना छोड़ें। जो लोग जो है पोर्न से एडिक्टेड होते हैं और हर वक्त जो है वो पोर्न मूवीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, उनको देखते हैं और फिर अजीब अजीब तरह के अपने दिमाग के अंदर जो है वो ख्यालात को लेके आते हैं, इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो पोर्न मूवीज़ होती हैं इनका आपके दिमाग के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और वो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है या बुरे असरात हैं वो इस तरह होते हैं कि जब आप उन सीन्स को देखते हैं और आप फिर कुछ कर नहीं सकते तो आप अपने दिमाग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन को और काफ़ी ज़्यादा आप जो है परेशानी को अपने अंदर तारी कर लेते हैं। तो इससे भी आपको जो है एक चांस हो सकता है कि आपको नाइटफॉल का मसला ज़्यादा हो जाए। इसलिए पोर्नोग्राफिक मटेरियल या ये बुरी मूवीज़ को देखना पहले तो छोड़ दें। जो दूसरी आपने ज़रूरी काम करना है वो ये कि देखिए, जब भी आप रात को सोएं तो आप जो है सोने से पहले वॉशरूम से फारिग होकर सोएं। अगर तो आपका ब्लैडर बड़ा हुआ होगा या आपको जो है वो रात को पेशाब आया हुआ है लेकिन आप किए बगैर सो जाते हैं, तब भी चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको रात को सोते हुए एहतलाम हो जाए। इसलिए हमेशा अपने आप को जो है आप फ्रेश करके सोएं। जब भी आप रात को सोते हैं उससे पहले वॉशरूम से लाजमी फारिग हों। तीसरी आदत जो आपको अपनानी चाहिए, अगर तो आप नाइटफॉल नहीं चाहते या आप चाहते हैं कि नाइटफॉल आपको कम से कम हो, आप इससे परेशान हैं, तो रात को सोने से पहले अगर आप बाथ ले लेते हैं या आप नहाते हैं थोड़े गर्म पानी से या चाहे ठंडे पानी से भी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम रात को नहा के सोते हैं तो हमारे बॉडी की जितनी भी सेंसेस हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट होती हैं। हमारी जो बॉडी है वो बड़े ही अच्छे एक बैलेंस के अंदर आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले जो है वो नहाना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सेहत के लिए बेहतर है। तीसरा काम जो कि आपको लाजमी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करना पड़ेगा और जो आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए वो ये कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज लाजमी करें, अगर आप इस एहतलाम ज़्यादा होने से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो देखिए, जो आपकी बॉडी है, हमारा जो दिमाग है और हमारे जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे एक ही कह लें कि यूनिफॉर्मिटी के अंदर होना या एक ही बैलेंस के अंदर होना ज़रूरी है। आप जो है वो अच्छी एक्सरसाइज में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, ये जो योगा करना है या मेडिटेशन करना है ये आपको सेक्सुअली बहुत से फ़ायदे देता है। आपका जितना भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है या बहुत जल्दी जो है अगर डिस्चार्ज हो जाने का मसला होता है, तो ये सारे के सारे मसले आप प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए, योगा के ज़रिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखते हुए। जो चौथा काम आपको लाजमी करना चाहिए रात को सोने से पहले वो ये कि आप अपनी जो है स्लीपिंग पोजीशन या रात को आप जिस तरह सोते हैं, जिस पोजीशन के ऊपर सोते हैं, उसको आप ठीक कर लें। देखिए, बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि वो उल्टा सोते हैं, यानी कि मुंह के बल सो रहे होते हैं काफ़ी लोग।
और स्पेशली जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं वो इसी तरह सो रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बेड के साथ रगड़ खाते हैं, और जब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन बेड के साथ रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन होती है, और जब वहाँ पे हसासियत ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो रात को सोते हुए एहतलाम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि या तो आप जो है वो बाईं करवट सोएं, या सबसे जो अच्छी पोस्चर है सोने का वो ये कि आप रात को दाएं करवट की तरफ सोएं। जब आप दाएं करवट पे या दाएं साइड पे थोड़ा टर्न होकर सोएंगे तो इससे आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बेड के साथ उस तरह नहीं रगड़ेंगे, और आपको जो है नाइट फॉल का मसला कम से कम होगा। एक और जो आपको नेचुरल रेमेडी मैं बताऊं, आपको लाजमी अपनी जो है वो करनी चाहिए, कहने के रूटीन के अंदर ऐड करना चाहिए, वो ये कि आप हेल्थी खाना खाएं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप अपने वज़न को कम करें। देखिए, अगर तो आप अपने वज़न को कम करते हैं तो आप बहुत से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या जो जितने भी इस तरह के मसले होते हैं जो कि आपकी नफ्सियात से और आपके सेक्स से रिलेटेड होते हैं, कि सारे के सारे आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने वज़न को एक ख़ास रेंज के अंदर बरकरार रखना और अपनी हाइट के मुताबिक अपने वज़न को बैलेंस रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड फ्रूट्स, रेड वेजिटेबल्स, ये जितने भी ये तेज़ रंग के फल और सब्जियां होती हैं इनका इस्तेमाल लाजमी करें। इनके इस्तेमाल से भी आपकी जो है नाइट फॉल का मसला कम से कम हो सकता है। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से ये रात को सोते हुए एहतलाम ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल वो भी पाई जाती हैं, और उनके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, और वो दवाइयाँ भी इजीली अवेलेबल हैं। अब देखिए, अगर तो किसी भी पेशेंट में अगर तो प्रोस्टाटाइटिस का मसला हो, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये ऐसी गदूद है जो कि मर्दों के अंदर पाई जाती है। अगर तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए तब भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको नाइट फॉल का मसला होगा। अब ये प्रोस्टाटाइटिस का मसला हमें किस तरह दिखता है कि अगर तो आपको इजैकुलेट करते हुए सेक्स के दौरान, या वैसे भी अगर आपको पेशाब के रास्ते दर्द हो, तो चांसेस हैं कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है। या फिर अगर आपके जो है वो यूरिन से, आपके पेशाब से, या आपके जो है वो स्पर्म से काफ़ी ज़्यादा बुरी स्मेल आती हो, और जो एक ऐसी स्मेल हो जो कि एक अननॉर्मल स्मेल से काफ़ी हट के हो, और एक कह लें कि एक फाउल स्मेल हो, तो फिर भी चांसेस हैं कि आप में जो है नाइट फॉल का मसला ज़्यादा होगा। या अगर तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मसला है। अब ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन किसे कहते हैं कि अगर आपको मास्टरबेशन करते हुए या आपको सेक्स करते हुए अगर तो आपको डिस्चार्ज नहीं होता या पेनफुल डिस्चार्ज होता है, तो तब भी आप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाइट फॉल होने का चांसेस हो सकते हैं। अब इन कंडीशंस को पहले तो जज किया जाएगा क्या किसी पेशेंट में ये पाई जाती हैं या नहीं, और फिर इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं, और इन मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एक ख़ास दौरानिए तक किया जाता है, और फिर हम जो है इस नाइट फॉल के मसले को भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। एक और तरह की मेडिकेशंस भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहा जाता है, और ये बेसिकली डिप्रेशन के मरीजों के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट देने से भी आपके जो है नाइट फॉल के मसले को कम किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कोई अच्छी जो है मेडिकेशन, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि इनसे आगे चल के आपको कुछ और भी सेक्स के मसले दरपेश हो सकते हैं, इसलिए इनको आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। और आपका जो डॉक्टर होता है जिसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, वही इस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से आपको बता सकता है कि आपको क्या दवाइयों की ज़रूरत है या आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ वो आपको मालूमात थी जो आपको पहुंचाना ज़रूरी थी, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसने बहुत से लोगों को परेशान किया है, और अगर तो ये इसको हम मुकम्मल तरीके से लोगों को आगाही नहीं देंगे या लोगों को इसके बारे में एजुकेट नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर बहुत से लोग जो है वो गलत रास्तों पे निकल पड़ते हैं, अजीब अजीब तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो नीम हकीमों के पास जाने के बाद अपने आप को बिल्कुल ही कहने के नकारा कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप दूसरों तक भी लाजमी पहुँचाइएगा। एक बोनस टिप आपको यही कि अगर तो फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर तो 2 या 4 दफ़ा आपको रात को नाइट फॉल होता है महीने में, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसके बारे में परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अगर इससे ज़्यादा है या अगर आप 2-4 दफ़ा को भी कहते हैं कि मुझे ये भी कम हो, तो फिर आप इन सभी हदायत पे लाजमी अमल करें, आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।